आमतौर पर खेती की अगर बात की जाती है तो खेती को काफ़ी चुनौतीपूर्ण माना जाता है। किसानों के लिए काफ़ी मेहनत का कार्य खेती होता है। लेकिन अगर उसमें भी महिला किसान की बात करें तो वो दोगुना चुनौतीपूर्ण काम है। लेकिन एक ऐसी महिला हमारे साथ हैं जो कि आरा के कोइलवर प्रखंड के रहने वाली केसरिया गाँव की विद्या रानी सिंह है, जो कि 23 सालों से लगातार खेती कर रही हैं और खेती भी बड़े पैमाने पर करती हैं, कम से कम 10 से 15 बीघा में वो खेती करती हैं और उसमें भी मोटे अनाज जो मिलेट्स हम बोलते हैं, मोटे अनाज को आजकल केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी काफ़ी प्रोत्साहित कर रही है। उसकी खेती इनके द्वारा की जाती है। ये विद्या रानी सिंह हैं और विद्या रानी सिंह की कहानी कुछ ऐसी है कि 23 सालों से गाँव के पगडंडी और खेतों में ये चक्कर लगाती हैं। यहाँ तक कि खुद अगर खेत जोतने की बात होती है तो ट्रैक्टर लेकर के मैदान में भी उतर जाती हैं और 23 सालों से लगातार खेती कर रही हैं। अच्छी आमदनी भी करती हैं। इनके 2 पुत्र हैं, वो भी कृषि से जुड़े हुए हैं। क्या-क्या इनके साथ समस्याएँ आई? किस तरीके से ये खेती में इतने आगे बढ़ रही हैं? हम इनसे बात करते हैं और विशेष जानकारी लेते हैं। क्यों हुँ। आप खेती की तरफ रुख की? देखिए, मैं पढ़ाई तो की थी, हुँ, लेकिन मैं घर में अकेली थी और घर में परिवार का ये नहीं था कि घर से बहू बाहर जाए। और फिर जब मेरे ससुर एक्सपायर कर गए, तो घर में रहते-रहते भी मेरा अथी होता था। लेकिन जो मेरा कहना था ये कि जब मेरा खेत लेके दूसरे दूसरे लोग इतना उपज कर ले रहे हैं, दूसरे लोग इतना कमाई कर ले रहे हैं, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? तो इस पर मैंने परिवार से थोड़ा बगावत करके खेती की तरफ बढ़ी। में और ससुर का विरोध था। हाँ, नहीं, ससुर का विरोध था कि घर से बहू नहीं निकलेगी। हुँ, यहाँ स्कूल भी, गवर्नमेंट स्कूल भी था, वहाँ हुँ, से भी मेरे लिए आया था सर्विस के लिए हुँ। कि बहू को भेजिए पढ़ाने के लिए, लेकिन मेरी सास का कहना था कि मेरी बहू पढ़ाने नहीं जाएगी स्कूल में। तो मैं घर में अपना घर का जो काम-काज था वो करती थी। लेकिन सास-ससुर के मरने के बाद हस्बैंड भी थे, तो उनका भी कहना था कि नहीं, मैं खेती नहीं करूँगा। और अधिया-बटैया जो भी था वो भी दे देते थे। लेकिन जब मैं कही कि नहीं, हम खुद से करेंगे, तो वो कहे ठीक है, तुमको करना है करो, लेकिन मैं सहयोग नहीं करूँगा, तुमको जो करना है करो। तो उसके बाद मैं 2 साल खेती की, कुछ लोगों के सहयोग से। लेकिन उसमें भी थोड़ा हमको थोड़ा अजब लगा कि सब कुछ देने के बावजूद भी हमको खेत में जाना ही पड़ रहा है, तो मैं खुद से क्यों ना करूँ? तो खुद से करना शुरू की। उसके बाद मुझे कठिनाई आई इस एक चीज़ पे, गाड़ी पे, कि गाड़ी के चलते थोड़ा कठिनाई हो रही थी। तो मैं 2004 में इंस्टॉलमेंट पे गाड़ी ली, महिंद्रा ट्रैक्टर हुँ, 265। और उसके बाद मैं अपना खेती करने लगी। 205। ट्रैक्टर चलाती थी पहले से? हाँ, नहीं, ट्रैक्टर पहले से नहीं चलाती थी। ठीक है। हाँ, वो ली और उसके बाद अपने से भी चलाई, उसके बाद ड्राइवर भी रखी और खेती की शुरुआत की। और मेरा देखा-देखी माने महिलाएँ भी धीरे-धीरे आगे बढ़ी, बहुत कुछ सुनना पड़ा, बहुत कुछ झेलना पड़ा। हाँ, झेलना पड़ा, रोना भी पड़ा। बाहर भीतर के लोग भी बहुत बहुत कुछ कहे, लेकिन आज जो कह रहे थे वही वही चीज़ कर रहे हैं। एप्रिशिएट वही हाँ, आपके साथ जुड़ रहे हैं, साथ जुड़ रहे हैं। और उनके घर की महिलाएँ भी मेरा देखा-देखी आगे बढ़ रही हैं लोग। खेती में आ और रही हैं। खेती में आ रही हैं लोग और घर का वो भी सँभाल रही हैं, आधा घर बाहर। कितना खेती कर रही हैं अभी आप? हम अभी मेरा खेत तो लगभग 22-23 बीघा है, हुँ, लेकिन मैं 10 बीघा, 10, 12, 13 मेरा जितना हो सकता है, कभी 12 बीघा भी, कभी 15 बीघा भी हो गया। और जिस तरीक़ा से ज़्यादातर होता। मोटे अनाज की खेती हाँ, पर ध्यान। हुँ, अभी 2 साल से हो रहा है मोटे अनाज पे खेती के लिए। हुँ, मोदी जी का जो है कि श्री अन्न, मोटे अनाज पे, तो हमको प्रमोट किया गया कि आप मोटे अनाज का खेती कीजिए। हुँ, और अभी जो चतुर्थी जो कृषि रोड मैप में था, उस अथी में मैं भाग हुँ, ली हुँ, थी, भोजपुर की तरफ से। हुँ। और मोटे अनाज में क्या-क्या खेती करती हैं? मोटे अनाज में आपका हो गया रागी, जो मड़ुआ होता है, हुँ, उसके बाद ये हो गया चीना, हुँ, और उसके बाद आपका ये टेंगुनी, टेंगुनी हो गया, बाजरा। बाजरा हो गया, मकई हो गया। पहले तो कम होता था, लेकिन अब हम लोग वैज्ञानिक पद्धति से जो खेती कर रहे हैं, हुँ, तो 5 से 6 लाख, कभी 7 लाख भी हो गया। तो कृषि तो अभी जुआ है, हुँ, हुँ। कभी ज़्यादा हुआ तो कभी कम भी हुआ। तो 6-7 लाख हो जाते हैं। हाँ, 6-7। ये है ट्रैक्टर वाली विद्या दीदी जिनका ये एक सफल किसान है, महिला कृषक है। सबसे बड़ी बात ये है कि काफ़ी चुनौतियों का ये इनके द्वारा सामना किया गया है। आज से 23 साल पूर्व एक बहुत ही अ, सामाजिक बंधनों से निकलते हुए ये महिला किसान खेत की तरफ रुख की थी और आज एक सफल कृषक हैं। इनके पास कृषि से जुड़े हुए विभिन्न तरह के यंत्र हैं, ट्रैक्टर रखी हैं, रोटावेटर रखी हैं, हार्वेस्टर रखी हैं
और अब तो मछली पालन भी कर रही हैं। इनके साथ-साथ इस गाँव के लगभग 20 से 25 महिलाएँ भी जुड़ी हैं और वो भी खेती के लिए आगे आ रही हैं। इनका बाकी महिलाओं से भी अपील है कि लोग बाहर जो जाना चाहते हैं, वो बाहर ना जाएँ बल्कि अपने खेत की तरफ जुड़ाव करें, अपने खेतों से जुड़ें, अपने खेतों में फसल लगाएँ और अच्छी आमदनी वो भी कर सकते हैं। आगे का उद्देश्य इनका उद्योग में भी हाथ बटाना है। तो कुल मिलाकर के विद्या रानी दीदी जो हैं, आरा की खेसरहिया गाँव की रहने वाली हैं, एक महिला कृषक हैं, बड़े पैमाने पर खेती करती हैं और ख़ास करके आजकल मोटे अनाज को केंद्र सरकार जो बढ़ावा दे रहा है, उसमें इनका महत्वपूर्ण योगदान साबित हो रहा है। लोकल 18 के लिए भोजपुर से गौरव सिंह।